सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और ये देखते हैं कि क्या रहा आज का दिन और कैसा जा रहा है अब तक का मंथ। अब तक का वही सेम लास्ट मंथ वाली स्टोरी है। द मंथ स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड सम ड्रॉ डाउन हैपन्स। अभी मैं यहाँ पे हूँ, इस पॉइंट पे आ चुका हूँ वापस जहाँ पे मैं लास्ट मंथ था। जस्ट लुक एट दिस। मतलब यार, क्या मार्केट के साथ इश्यूज है मेरे साथ। चलो कुछ इश्यूज तो है जो मैं भी बार बार ड्रॉ डाउन हो जा रहे हैं इस तरह के। लेकिन मार्केट भी कुछ खास अभी है नहीं। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये पॉइंट पे देखो, मार्केट कहीं गया ही नहीं, मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है, ये इशू है। मार्केट इतना साइडवेज होगा ना, तो मुझे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखना पड़ेगा जो ट्रेंडिंग रहे या जहाँ पे मैं रिस्क कर सकूँ। क्योंकि मेरी ना आदत है, मैं रिस्क लेना पसंद करूँगा, उसके बाद मैं फिर सोचूंगा कि हाँ आज ट्रेंडिंग है या साइडवेज है, उस हिसाब से फिर प्लानिंग होती है चीज़ें। बट मैं रिस्क करना पसंद करता हूँ। मैं बैठ नहीं सकता, मेरे को रिस्क करना है। ठीक है, मैं रिस्क करने के लिए आया हूँ, मेरे को ग्रोथ चाहिए तो मेरे को रिस्क करना है। और ये इस तरह से जब, और खासकर जब मैं डायरेक्शनली रिस्क करना पसंद करता हूँ और मार्केट इस तरह से हो जाता है ना, तो मतलब बहुत सिचुएशन खराब हो जाती है इस तरह से। या तो अब मेरे को फिर देखना पड़ेगा कि मैं क्या और ट्रेड कर सकता हूँ इन अ सर्टेन वे, लाइक जैसे कि मैं देख रहा हूँ क्रिप्टो आजकल है, तो क्रिप्टो पे जाना चाहिए क्या, या क्या सिनेरियोज हैं क्रिप्टो के, मैं उधर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। फिलहाल आज मैं आपको पीएनएल दिखाऊँ आज का, तो समथिंग लुक लाइक दिस 17,000। लास्ट 2 डेज भी 27 और 27,000 कुछ, और फ्राइडे को आई थिंक कितना 20 या 21,000 के आसपास लॉस रहा। अभी तक अगेन वापसी 1 लाख के, 1 लाख से ज़्यादा ही ड्रॉडाउन हो चुका है अगेन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, बार बार, लाइक लास्ट मंथ भी -15% चले गया, फिर उसके बाद जाके कहीं पॉजिटिव आया। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये मतलब शब्दों में बताई नहीं जा सकती। लाइक ये ऐसी चीज है, आप इसके चक्कर में इतना फ्रस्ट्रेट होगे, मेंटल पीस एट व्हाट, मतलब तुम हर चीज इसको रिस्क कर रहे हो। नॉट जस्ट मनी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट की मनी, बहुत सारी चीजें अफेक्ट हो जाती है इसके साथ। बट स्टिल कांट कंप्लेन, कुछ कर नहीं सकते उसके ऊपर। अगर मार्केट नहीं है या लॉसेस हो रहे हैं तो हमें बस अपने आप को इम्प्रूव करना है एंड लुकिंग फॉरवर्ड। और एक और चीज़ अभी चल रही है जो थोड़ा सा मेरे को बहुत मतलब ना, अगर वो होता है तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा मेरे लिए इंडियन मार्केट के उसमें, कि वीकली एक्सपायरी को रिमूव करने की बातें चल रही है कम्प्लीटली। उसकी जगह आई थिंक मंथली और 15 डेज वाली एक्सपायरी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, विच इज़ मतलब ये थोड़ा सा और मार्केट से दूर करने वाली चीज़ हो गई। आई डोंट थिंक सो। लो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? गवर्नमेंट को क्यों लग रहा है कि वो इंडियन एफएनओ से दूर कर देंगे ट्रेडर्स को तो वो कहीं ट्रेड नहीं करेंगे? भाई इलीगल जगह पे जाके ट्रेड कर रहे हैं लोग, फॉरेक्स में जा रहे हैं, राइट? एंड मतलब दूसरे एसेट क्लासेस में घुस जाएंगे, गलत तरीके से ट्रेड करेंगे, क्रिप्टो में अनऑथराइज ब्रोकर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हो जाएगी अगर, और थोड़ा सा मेरे को लगता है बढ़ने वाली है अगर ऐसा कुछ होता है तो। इवन मैं भी कुछ सोचूंगा इस चीज़ के ऊपर कि अगर गवर्नमेंट ये रूल लेके आती है, देखो हम तो इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, तो बात करके कोई सेंस नहीं है। अब मतलब जब कभी भी अगर ये रूल आता है तो अपने हाथ में नहीं है आना ना आना, लेकिन आने के बाद किस तरह से मार्केट रहता है। पहले मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ड्राइड अप है ऑलरेडी, कुछ मोमेंटम्स ही नहीं होते। और ऊपर से ये एक चीज़ और आ गई तो भाई मतलब बिल्कुल ही वो मार्केट का जूस ही निकल जाएगा। सो लेट इट बी, देखते हैं किस तरह से वो आता है। आज अगर मैं दिखाऊं तो भाई क्या मतलब अराउंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अराउंड 10:45 के अराउंड ऐसा ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन बनी हुई थी, बट हुई नहीं, वहाँ पे ब्रेकडाउन आया नहीं, बट और वहाँ से रिवर्स कर गया। सो मैंने पी साइड्स के पोजीशन लिए थे, बीच में पी सेल भी किया था, बट आई थिंक एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको।
देखो क्या, देखो ऑलरेडी मैं क्वांटिटी अपनी हाफ करके चल रहा हूँ। मैं आई यूजुअली ट्रेड 3000 क्वांटिटी, बट व्हेन आई सीइंग माय 2 डेज 3 डेज, मुझे थोड़ा सा एस्टिमेशन आ गया कि भाई मार्केट अभी मूव नहीं कर रहा है, तो मुझे क्वांटिटी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वो करके मैंने क्वांटिटी को 3000 से रिड्यूस करके 900, आई थिंक 15 to 1800 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ अभी करंटली। अब 1800 क्वांटिटी भी ट्रेड नहीं कर पाता हूँ एक्चुअली। मैं ये देखो, जैसे इस इस लास्ट वाले ट्रेड में मेरे को 1800 जाने का मौका मिला है। यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये बाय किया मैंने 900 का पी, फिर एक और बाय किया था, फिर ये लास्ट में 900 सेल किया। हाँ, तो कुल मिला के आज का दिन कुछ खास रहा नहीं। अगेन वही साइडवेज मॉनेटरी पॉलिसी थी, ऑल्दो फिर भी वही साइडवेज, प्रीटी साइडवेज ही रहा, कुछ खास मूव तो आया नहीं किसी भी साइड। सो दिस काइंड ऑफ डेज आर लाइक भाई मेंटली ब्रेक कर रहे हैं आके, है ना। तो वो मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए आई थिंक आई शुड लुक इनटू सम अदर एसेट्स एज वेल टू ट्रेड। बट अभी मैं आपको एक मार्केट का भी ओवरव्यू देने का ट्राई करता हूँ कि मार्केट अभी, क्योंकि देखो जिस तरह से बना हुआ है ना, एक बात तो तय है कि मूव तो आएगा, या तो अब ये अपसाइड निकलेगा जल्दी ही, या नीचे से डाउन साइड निकलेगा। लेकिन डाउन साइड के थोड़े से मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये इस एरिया में वेट कर रहा है ना, अगर इसको वेट, सेलिंग कभी भी वेट नहीं करता है, राइट। अगर मैं पास्ट में भी दिखाऊं आपको, जब जब मार्केट होल्ड कर जाता है बहुत ज़्यादा दिनों तक, ये देखो यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम होवर किया, यहाँ पे देख रहे हो होवर किया, वापसी मार्केट ऊपर ही गया, राइट। यहाँ पे ये मूवमेंट ला, ठीक है। फिर फिर जब जब मार्केट मतलब ऐसा कंसोलिडेट करता है, वहाँ पे चांसेस थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। अगर सेलिंग होनी होती है तो सेलिंग वुड बी लाइक दिस, गिरा, थोड़ा सा रुका, फिर गिर गया, तो गिरा। तो इस तरह से चलता रहता है। प्लस मैं क्या देख रहा हूँ ना, कि ये जो वीकली कैंडल है, ये ग्रीन में क्लोज हो जाए तो गुड एंड वेल है। ये यहाँ कहीं क्लोज हो जाए या यहाँ कहीं क्लोज हो जाए, इससे होगा क्या ना, कि अगर सेलिंग आनी भी है तो यहाँ पे स्पेस हो जाएगा एक सेल करने को, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा। यहाँ से अगर ये फिर से कंटिन्यू गिर जाता है, मान लो यहाँ तक आ जाता है गिर के, तो ये मतलब ना कंटिन्यूशन में ज़्यादा हाथ जाएगा नहीं, फिर वो अग्रेसिव नहीं जा सकते तुम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लगातार सेलिंग चल रही है। तो मेरे हिसाब से तो एक रिवर्सल के लिए मार्केट को प्लान करना चाहिए। रिवर्सल के देखो सबसे पहले साइंस क्या होंगे, कल एक्सपायरी है तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक रिवर्सल मिल जाए, कुछ इस तरह का कैंडल मिल जाए, या कुछ इस तरह का कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं भी। और चांसेस हैं कि कुछ इस तरह का कैंडल बन जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, एक बार हम डेली पे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्राइस पॉइंट के ओपन होने से मार्केट मूव कर सकता है। देखो मार्केट को कल या तो फ्लैट ही खुलना चाहिए, फ्लैट भी नहीं खुलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि फ्लैट भी खुलेगा तो सेलिंग प्रेशर अगर आया मॉर्निंग में तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो कि फिर अगेन लोअर लेवल्स की तरफ निकल जाएगा। मार्केट को थोड़ा गैप अप खुलना चाहिए, ये लेवल पे खुलना चाहिए, 600 640 650 ये लेवल पे खुलना चाहिए, और कंसोलिडेट करना चाहिए। और सेकेंड हाफ ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद ये लेवल ब्रेक करेगा ना, तो फिर एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा एटलीस्ट इस पॉइंट तक, और मे भी कंटिन्यू करके वो इस पॉइंट तक भी जा सकता है। इस ये प्राइस एक्शन रहेगा सिर्फ गैप अप में। अगर फ्लैट खुलता है और गैप डाउन खुलता है, तो फिर व्यूज को चेंज करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। कभी कभार क्या होता है ना, मार्केट जैसे गैप डाउन भी खुला बट वो फर्स्ट कैंडल में इतना बड़ा एक ग्रीन कलर कैंडल बनाया था, तो उस केस में भी ये प्लान काम करेगा। बट अगर वो फिर नीचे की तरफ एक रेड कलर कैंडल बनाया था, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा, मेरा बाइंग के साइड रहेगा, सेलिंग के साइड में उतना कुछ खास देखूंगा नहीं। एंड यस, बाइंग के लिए ही मैं अग्रेसिव रहूंगा कल के दिन, सेलिंग के लिए उतना अग्रेसिव मैं नहीं रहूंगा। और बिफोर फर्स्ट हाफ प्रोबेबली एक साइडवेज मार्केट ही प्लान रहेगा, तो हो सकता है कल ऑप्शन सेलिंग करूंगा। तो एक लाइव ट्रेडिंग करके मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, देखते हैं बाकी तो। एंड ये जब चीज़ें होती है ना गाइज, ये सब जो होता है ना कांस्टेंट,
तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बट कुछ कर नहीं सकते। मैं एक बार अपनी ज़िंदगी में मतलब मैंने 3 महीने तक ऐसा रेड डेज देखा था सिर्फ, जहाँ पे मेरे को एक भी ग्रीन डेज नहीं था। तो तुम समझ सकते हो कि मतलब कितना मैंने ड्रॉ डाउन किया है और कितने मैंने ड्रॉ डाउन्स को कवर किया है। तो वो चीज़ एक सोच के कंफर्ट जरूर, एक ना मोटिवेशन जरूर आता है अपने प्रीवियस परफॉर्मेंसेस और अपनी चीज़ों को देख के, बट स्टिल द ईच टाइम मार्केट जब तुम्हें ड्रॉ डाउन देखता है ना, मतलब तुम कुछ गलत कर रहे हो, और मैं भी वो चीज़ समझ रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ गलत कर सकता हूँ, और साइडवेज मार्केट में मेरे को कैसे एक्ट करना है मेरे को नहीं समझ में आता। यूजुअली मेरा प्लान क्या रहता है कि मैं हमेशा या तो मार्केट इस पॉइंट से ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए, बट मार्केट जब ऐसे ऐसे करने लगता है ना, तो ये पॉइंट पे मेरी चीज़ें खराब हो जाती है। और बेसिकली बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ दिक्कत है, और खासकर ये ऑप्शन बाइंग के अंदर और बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे आपको डीके का भी सामना करना पड़ता है। तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो, कुछ मेरी गलतियों से सीखो, कुछ अपनी गलतियों से सीखो। सो मार्केट इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ ईच डे। सो कभी भी कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं हो सकती कि वो ख़त्म ही ना हो, या फिर वो अच्छी ना हो। ऑफ कोर्स देयर आर बैड डेज, गुड डेज, सो लेट इट बी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।